राजधानी दिल्ली देश की शान, यह कहते हुए कितना गर्व होता है, लेकिन इसी दिल्ली की चमक दमक के साथ दिल्ली की लगभग 1/3 आबादी नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। दिल्ली द्वारका से एक वीडियो मुझे कुछ समय पहले भेजा जाता है, जिसमें द्वारका के एक सज्जन के घर में सीवर लाइन सीज होने के कारण बाहर की गंदी नाली की पॉटी और तमाम गंदगी उनके घर में बहती हुई उस वीडियो में दिखाई दे रही है। खबर मिलने पर हमारे दिल्ली के संवाददाता राम अवतार शर्मा उस घर के सदस्यों से मिले तो पता चला मकान नंबर 1/101 गली नंबर 5 और 6 ट्रांसफार्मर के पास बुद्ध विहार सेक्टर 3 का मामला है। इस गली का सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरी गली के घर में गंदा पानी घुसा हुआ था। इसकी शिकायत संबंधित विभाग को चंदन सिंह और सुशील कुमार साक्य ने गली नंबर 3 के द्वारा की गई। संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित में भी सूचना दी गई, लेकिन काफी समय तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे ऑफिस के द्वारा भी इन अधिकारियों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन तक रिसीव नहीं किया। इसी तरीके का एक और नया द्वारका दिल्ली से ही एक नया मामला जो CPWD के द्वारा कारनामा किया गया है। द्वारका सेक्टर 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी स्थित हिमाचल अपार्टमेंट के पास CPWD निर्माण कार्य करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिना परमिशन के वहां से लगभग 20 से 25 पेड़ों को काट दिया गया। इसे जब वहां के जागरूक नागरिक चंदन शर्मा और जितेंद्र पुंडीर ने देखा तो अपना फर्ज निभाते हुए तुरंत वन विभाग को फोन पर इसकी सूचना दी। वन विभाग ने तुरंत अपने 2 बीट ऑफिसर भेजकर CPWD से पेड़ काटने की परमिशन के कागज मांगे। CPWD कोई कागज परमिशन के नहीं दिखा पाई। इस पर बीट अफसर आशु और साहिल ने इसका काम रुकवा दिया और कहा कि CPWD पहले पेड़ काटने की परमिशन ले और बोला कि जब तक आपके पास परमिशन नहीं मिलती तब तक आप कार्य नहीं करा पाएंगे। CPWD पर इसके लिए अगर बिना परमिशन के कार्य कराया तो भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हमारे संवाददाता राम अवतार शर्मा ने चेतन शर्मा और जितेंद्र पुंडीर से इस मामले में बातचीत की। आइए दिखाते हैं इस बातचीत के मुख्य अंश। ऐसे खड़े हुए हैं क्या, किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर? जो सर यहाँ पर हम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे और हमने देखा कि जब हम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा मिनी फॉरेस्ट हुआ करता था। ये द्वारका सेक्टर 5 प्लॉट नंबर 21 हिमाचल अपार्टमेंट के बगल में ये प्लॉट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का, जहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पेड़ गिराए जा रहे थे और पता चेक करने पे मालूम चला है कि ये CPWD द्वारा पेड़ गिराए जा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने CPWD को ठेका दिया था मैदान साफ करने का और हमने फिर मौके पे पहुंच के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ DFW वालों को फ़ोन किया और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को जब हमने फ़ोन किया उनकी हेल्पलाइन नंबर पे तो 15 मिनट में उनके बीट ऑफिसर्स यहाँ पर आ गए, मिस्टर आशु एंड मिस्टर साहिल, और उन्होंने आने के बाद यहाँ पर पूछताछ करी कि इनके पास कोई कागजात हैं या नहीं। ना तो इनके पास पेड़ गिराने का कोई डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट से कागजात था और ना ही इनके पास CEC का कोई कागजात था जिसकी 50 से ऊपर पेड़ गिराने के लिए मंजूरी। चले भाई साहब थोड़े से और इधर चलेंगे आगे। जी बिल्कुल। तो जब यहाँ पर इन्होंने देखा कि इनके पास कोई भी कागज़ नहीं है पेड़ गिराने के लिए तो इन्होंने इनकी JCB मशीनें सीज़ करी और यहाँ पर उसके बाद कल रात से कल सुबह से ही यहाँ पर DFW वाले तैनात हैं और यहाँ इन्होंने कम से कम इनके अंदाजे के हिसाब से 100 पेड़ गिराए हैं, जिसमें पीपल, पाकड़, पिलखन, शहतूत, सेमल और अपना बबूल और 25 से 30 यहाँ पक्षियों की प्रजातियाँ रहती हैं। मोर यहाँ बहुत हैं, 100 से ऊपर मोर इस प्लॉट में रहते हैं। मैना है, तोता है और भिन्न भिन्न मैं नाम भी नहीं जानता यहाँ पक्षी रहते हैं और एक ही दिन में इसको CPWD और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी द्वारा ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये आपके पड़ोस में कौन सा प्लॉट है? जी ये कौन सा अपार्टमेंट है जी? ये हिमाचल अपार्टमेंट सेक्टर 5 प्लॉट नंबर 21 द्वारका दिल्ली के अंदर ये अपार्टमेंट है और उसके ही बगल में ये प्लॉट है जो पिछले 25-30 साल से जब से हम यहाँ आए हैं ये खाली ही पड़ा है और चूँकि ये खाली पड़ा था तो यहाँ पर एक छोटा सा जंगल बन गया था और इसके अंदर हम घुस भी नहीं पाते थे, ये इतना घना जंगल बन गया था। अभी भी आप देखोगे ना कितने बड़े पेड़ जो तो ये यहाँ पर अभी कौन कौन आए हुए हैं यहाँ पर जो है?
हाँ, इसमें अभी आप देखेंगे शीशम के अभी भी कीकर बड़े पेड़ के बचे हैं इसमें, काफी बड़े पेड़ जो कल बच गए वो बचे ही हैं। 25 से 30% पेड़ हम बचा पाए। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले आए उसकी वजह से 25 से 30% पेड़ हम बचा पाए। अब बाकी जो पेड़ गिराए गए हैं उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले ही बता सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ फॉरेस्ट विभाग वाले आए हुए हैं, तो जेसीबी चल रही है ये। गिनती करते थे ये जेसीबी मशीन चल रही है। देखो ये फॉरेस्ट विभाग का सभी स्टाफ लगा पड़ा है और काउंटिंग कर रहा है ये सभी पेड़ों की, और जो अभी चल रहा है सभी। ठीक है जी। अभी फॉरेस्ट विभाग वालों से बात करेंगे, नाप रहे हैं, अभी देख लेते, काउंटिंग कर रहे हैं पेड़ों की, इसके बाद इनको देखते हैं। और आंसू जी और साहिल जी से भी बात करेंगे क्या क्या इन्होंने काम किया है।